गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में समझा था, जाना था कि ऑटोमोबाइल क्या है, उसके टाइप्स, वेरियस प्रोसेस के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था। एरोडायनामिक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। बेसिकली जो ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें क्लचेस आएंगे। नेसेसिटी मीन्स क्लचेस टाइप्स, इट्स फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लच। देन हम लोग पढ़ेंगे गियर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको गियर बॉक्स गियर के बारे में आपको पता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैंग्वेज हम लोग गियर बॉक्स के बारे में एक फंडामेंटल नॉलेज रखेंगे। क्योंकि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज, एक होता है आप लोकल लैंग्वेज के भाषा में आप लोग गियर के बारे में पढ़े हैं, गियर के बारे में जानते हैं। बट इंजीनियरिंग लैंग्वेज, आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आप लोग से बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग टर्म्स मींस इंजीनियरिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, राइट। देन हम लोग ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ जो ड्राइव है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, राइट। तो बेसिकली आप ट्रांसमिशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? ट्रांसमिशन सिस्टम है क्या? ट्रांसमिशन पावर, आप एक ऐसे समझिए कि कोई ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिटिंग द पावर, ट्रांसमिटिंग द पावर। तो बेसिकली इस ट्रांसमिशन सिस्टम से हम लोग ये समझेंगे, इस सिस्टम में क्या है कि आपको पावर का जो ट्रांसमिशन है मीन्स आप इंजन से जो पावर डेवलप हो रहा है, इंजन से जो पावर डेवलप हो रहा है, आप उस डेवलप्ड पावर को व्हीकल, कोई भी ऑटोमोबाइल क्या करता है, वो व्हील्स के थ्रू, वो व्हील्स के थ्रू तो क्या करता है, वो रोड में वो ट्रांसमिटेड होता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम द सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच पावर डेवलप्ड बाय द इंजन इज ट्रांसमिटेड टू द रोड व्हील्स। जो पावर डेवलप हो रहा है इंजन के द्वारा, हम लोगों ने चाबी क्या करते हैं, हम लोग चाबी से स्टार्ट करते हैं। चाबी स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद इंजन इग्नाइट हुआ, वो इग्निशन सिस्टम वो हम लोग उसको बोलते हैं। उस इग्निशन सिस्टम से मेरा जो इंजन है वो स्टार्ट हुआ, उस पर कंबशन स्टार्ट हुआ। कंबशन के बाद जो फ्यूल बर्न हुआ, बर्न के साथ जो पावर जनरेट हुआ, जो पावर जनरेट हुआ, वो पावर वो कहा जाता है, आखिर वो मोशन में कन्वर्ट होता है ना, तो मोशन में वो कन्वर्ट होता है, ट्रांसमिट टू द रोड व्हील्स टू प्रोपेल द व्हीकल, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि इन ऑटोमोबाइल्स आप लोग को लिखना है क्या, इट ऑन इन ऑटोमोबाइल्स द पावर इज डेवलप्ड बाय द इंजन इन विच इज़ यूज टू टर्न व्हील्स, तो व्हील को वो घुमाने में, उसको मोशन देने में वो हेल्प करता है, राइट। आप ये बनाए, आप ये बोलेंगे इन ऑटोमोबाइल द पावर इज डेवलप्ड बाय द इंजन विच इज़ यूज टर्न व्हील्स, राइट। देयरफॉर द इंजन इज टू बी कनेक्टेड टू ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग पावर व्हील्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इंजन किससे कनेक्ट होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट होता है, जिससे हम लोग पावर का ट्रांसमिशन होता है। वो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, मीन्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कनेक्टेड, राइट, कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम। आखिर इंजन से जो पावर जनरेट हो रहा है, इंजन से जो पावर जनरेट हो रहा है, वो पावर को थ्रू हम जो व्हील में हम बात कर रहे हैं, जो व्हील टर्न टू व्हील हम लोग यूज़ कर रहे हैं, व्हील को चलाने में, उसको मोशन देने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, आखिर उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो अब बेसिकली हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, हाउ, राइट। अब मैं बात करूँ इसके फंक्शंस के, फंक्शन और पर्पसेस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। फंक्शन समझिए, फंक्शंस क्या है इसके। सबसे पहला फंक्शन है कि ये क्या करता है, इंजन को कनेक्टेड और
डिस्कनेक्ट करता है फ्रॉम द ड्राइविंग व्हील स्मूथली एंड विदाउट एनी शॉक, राइट। आप इंजन को जो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में, तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आपकी व्हीकल आगे बढ़ रही है, तो वो क्या करता है, कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है, तो ड्राइविंग द व्हील्स। भाई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं कि आपका व्हीकल, आपका गाड़ी, आपका कार, आपका बाइक ये मोशन में है, ऐसा तो नहीं, कंटिन्यूस मोशन में तो स्टॉप भी तो होता है। तो बात ये तो कर रहे हैं हम लोग, कनेक्ट होता है और डिस्कनेक्ट होता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ड्राइविंग व्हील, स्मूथली ये होना चाहिए, विदाउट एनी शॉक, विदाउट एनी शॉक, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। दूसरा पॉइंट ये है, इट इनेबल्स द लेवरेज बिटवीन द इंजन एंड ड्राइविंग व्हील, वेरी, ठीक है, बिटवीन इंजन और ड्राइविंग व्हील का जो कनेक्शन है, ठीक है, जनरली क्या है कि वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, राइट। ये क्या करता है, जो इंजन का स्पीड है, इंजन का स्पीड वो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। इट इनेबल्स द रिडक्शन ऑफ इंजन स्पीड, इट इनेबल्स द टर्न टू ड्राइव थ्रू द 90 डिग्री के टर्न पे ये रोटेट करता है, ठीक है, टर्न लेता है 90 डिग्री पे। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम का फंक्शंस है। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे ट्रांसमिशन सिस्टम के फंक्शंस, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, राइट। इट इनेबल्स द ड्राइविंग व्हील टू ड्राइवन एट द डिफरेंट स्पीड। आप लोगों ने देखा है, तो इसका हम लोग का क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं हम लोग, इट इनेबल्स द ड्राइविंग व्हील टू ड्राइवन एट द डिफरेंट स्पीड। हम लोग गियर का यूज़ करते हैं, तो गियर एक क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है वो, ट्रांसमिशन सिस्टम एक मैकेनिज्म है, ठीक है, राइट। हम लोग क्या, उससे क्या होता है, जो आखिर डिफरेंट स्पीड में हम लोग क्या कर उसको चेंज कर रहे हैं ना, कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जो पावर आ रहा है इंजन से, जो पावर आ रहा है। और सबसे पहले मैंने बात किया था कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड का, मैंने बात की इंजन ड्राइविंग और ड्राइविंग व्हील के बीच, राइट। ये किससे होता है, क्लच, आप लोगों ने क्लच सुना है, उसके थ्रू हम लोग करते हैं, राइट। डिटेल में लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ये में, राइट। इट सर्व्स एज ए सेफ्टी डिवाइस बाय स्लिपिंग व्हेन द टॉर्क ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सिस सेफ वैल्यू मीन्स। मैं बात करूँ लास्ट पॉइंट की, तो ट्रांसमिशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि अगर एनी, मैं यहाँ बात कर रहा है कि स्लिपिंग का, राइट, स्लिपिंग, तो क्या होता है, वहाँ टॉर्क ट्रांसमिटेड थ्रू द एक्सिस सेफ वैल्यू, तो उससे क्या होता है, वो बचाता है, वो सेफ रखता है, एक तरह से सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी मैकेनिज्म के रूप में भी ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है। क्योंकि एट ए रनिंग कंडीशन में ट्रांसमिशन सिस्टम, अगर मैं बात करूँ तो रन करता रहे, मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि वो कनेक्ट बाय कंटिन्यूसली अगर रन करता रहे, उस पर कोई ऐसा कोई सिस्टम ना हो जो वो रुक ना सके, या ऐसा कोई सिस्टम ना हो जो उस पर शॉक एब्जॉर्ब ना हो सके, ऐसा कोई सिस्टम हो जो अगर कोई स्लिपिंग उस पर टॉर्क बढ़ा, उसके वजह से जो स्लिपिंग कॉन्टेक्ट्स आए, जो उसका वैल्यू जो है वो बढ़ा, तो सेफ वैल्यू एक्सीडेंट सेफ वैल्यू जब बढ़ता है, तो वो एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में भी वो काम करता है, वो प्रिवेंट करता है। इवन साथ ही साथ जो आपके जो पार्ट्स हैं, मैंने पिछला यूनिट में आप लोग बताए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पार्ट्स असेंबलीज के बारे में, जो मैंने आप लोग को वो बताया था आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलीज के बारे में, तो वो भी तो टाइप्स है, वो क्या करता है, ट्रांसमिशन ट्रेन के थ्रू वो उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लच के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे क्लच क्या है। सबसे पहला क्लच है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो हम लोग पर्पस से पढ़े थे कि इट इनेबल्स द रनिंग द इंजन टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ड्राइविंग व्हील स्मूथली विदाउट शॉक। तो इसका जो पर्पस है और एक लेवरेज बिटवीन द इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील्स, ये कंप्लीट जो बात बोल रहा है 1 to 2 पॉइंट्स में, वो क्लच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लच आप लोगों ने सुना है, क्लच क्या है, क्लच तो पढ़ा ही आप लोगों ने, क्लच तो जाना ही आप लोगों ने, बट एज ए लोकल लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना है क्लच, क्योंकि आप लोग क्लच यूज़ करते हैं, बाइक चला रहे हैं तो क्लच का यूज़ कर रहे हैं, कार चला रहे हैं तो क्लच का यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ आप क्लच का कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है, आप कहीं ना कहीं आप इस स्ट्रीम से कनेक्टेड हैं,
राइट। तो बस हम जो बेसिक लैंग्वेज है उसको हम एलिबरेट कर रहे हैं आपका, इसको हम लोग एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज दे रहे हैं, इंजीनियरिंग टर्म दे रहे हैं कि आप इसे बेसिक फंडामेंटल और साथ ही साथ इसके जो क्या मैकेनिज़्म है, क्या वर्किंग फंक्शंस हैं, क्यों हो रहे हैं, हाउ एंड वाई, वो हम लोग यहाँ समझेंगे, राइट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लच। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं क्लच। क्लच इज़ ए मैकेनिज़्म, क्लच इज़ ए मैकेनिज़्म यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द इंजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन एलिमेंट्स। क्या करता है, कनेक्ट इंजन को, जो मेरे ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी हम लोग एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, जितने भी हम लोग मैकेनिज़्म, जितने भी हम लोग कोई भी मैं बात करूँ पार्ट से समझ लो, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे वो गियर बॉक्स हो, चाहे वो एक्सल हो, जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेयर एक्सल, ड्राइव एक्सल, लाइव एक्सल, डिफरेंशियल, ब्रेक्स, तो जितने भी है ये, वो क्या करता है, उसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है इंजन से, क्लच, राइट। क्लच इज अ मैकेनिज्म यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द इंजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द इंजन एंड गियर बॉक्स। सिंपल वे में बताऊँ, ये कहाँ कहाँ होता है, एक कार, कोई व्हीकल में, अब आपके पास कोई ऑटोमोबाइल है, वो कहाँ होता है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंजन और जो गियर बॉक्स है। आप कोई भी कार, कोई भी ऑटोमोबाइल अगर उसको ओपन खोलते हैं, उसको डिसअसेंबल करते हैं उसको, राइट, तो आपको जो क्लच है वो कहाँ दिखेगा, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में दिखेगा आपको, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग एंड स्टेशनरी पोजिशन इट इज़ ऑलवेज ए इंगेज कंडीशन। रनिंग एंड स्टेशनरी पोजिशन, रनिंग एंड स्टेशनरी पोजिशन, इट इज़ ऑलवेज ए इंगेज कंडीशन, वो इंगेज रहता है। क्लच कब डिसएंगेज होता है, मीन्स कब वो डिस्कनेक्ट होता है, व्हेन द ड्राइवर प्रोसेस क्लच द पैडल। ड्राइवर ये प्रोसेसेस द क्लच पैडल हमेशा, रनिंग कंडीशन, स्टेशनरी कंडीशन, मीन्स आप क्या करते हैं, क्लच 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 समझ लीजिए ये क्लच का पैडल है, आपका ये पैर है, आप इसको दबा रहे हैं, जब दबाते हैं तब ये डिसएंगेज होता है, तब ये छोड़ता है, ठीक है। जब आप पैर इस पर जब तक आप लगाते नहीं हैं तब तक ये कैसा रहेगा, इंगेज ही रहेगा, मीन्स ये कनेक्टेड ही रहेगा, ठीक है। बात को समझिएगा, जब आप पैडल का जो क्लच पैडल है, आप पैर से या जो भी ये बाइक में हाथ से जब उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तब वो डिसएंगेज होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजिंग होता है कि जब हम लोग दबा रहे हैं तब वो इंगेज हो रहा है, मीन तब वो कनेक्ट हो रहा है, होता है ना, स्विच ऑन करते हैं तब वो कनेक्ट हुआ, इस तरह से जब हम लोग पैडल को दबा रहे हैं तब वो इंगेज हो रहा है, नहीं, जस्ट अपोजिट। इसमें ध्यान देने की बात है, जब हम क्लच पैडल को हम दबाते हैं हम लोग, तब वो डिसएंगेज होता है, ठीक है। नहीं तो रनिंग कंडीशन में मीन्स आप चल रही है गाड़ी, रनिंग में रहती है और स्टेशन रुकी भी रहती है, तो वो क्या होती है, इंगेज कंडीशन में रहती है, वो कनेक्टेड रहती है, क्लच कनेक्टेड रहती है, राइट। द क्लच इज डिसएंगेज्ड फ्रॉम स्टार्टिंग चेंज। कब कब हम लोग करते हैं, जब हम लोग क्लच को स्टार्ट करते हैं तब हम लोग उसको डिसएंगेज करते हैं क्लच, ठीक है। जब हम लोग गियर चेंज करते हैं, आप लोगों ने गियर चेंज किया तब क्या करते हैं, क्लच को दबाते हैं, क्लच को जैसे ही आप दबाएं, क्लच को जैसे ही आप दबाएं तब क्या हुआ, क्लच डिसएंगेज हुआ, छोड़ दिए, इंगेज हो गया, राइट। कार में क्या करते हैं, पैडल को दबाएं, क्लच पैडल को दबाते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो डिसएंगेज होता है, ठीक है। तो कब करते हैं डिसएंगेज, हम लोग चेंजिंग द गियर हम लोग चेंज किए तब, स्टॉप करने के लिए, आइडलिंग करने के लिए, ठीक है। ये तो आपको वो नॉलेज, क्या डिसएंगेज और डिसएंगेज क्या है, कैसे होता है, वो आप लोग यहाँ समझें, राइट। Clutches are used whenever the transmission of power or motion must be controlled either in the amount of overtime, ठीक है, limit of torque transmitted through the used clutch, clutch control whether the automobile transmitted in the power of the wheels, ठीक है। क्लच क्या है, जब भी आप क्लच आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम में, कोई भी आप मतलब मोशन में देने के लिए, मोशन में रन कर रही है, व्हीकल आपका रन कर रही है, ठीक है, तो वो कंट्रोल, एक कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग फैक्टर, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ वो क्या करती है, एक सपोर्ट करती है आपको, आपको व्हीकल को, कि वो कंट्रोल में रहे। और जो मेरा पावर ट्रांसमिशन है इन अमाउंट ऑफ, मैं बात करूं कि क्लच की वजह से क्या है, क्लच और गियर्स जो मेरा ट्रांसमिशन सिस्टम जो मेन है, क्लच क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है, तो क्लच वो क्या है, वो कंट्रोल में रखती है कोई भी ऑटोमोबाइल को, ट्रांसमिट द पावर टू द व्हील्स, कंट्रोल में लगती है। क्योंकि इंजन में क्या हुआ, इंजन में तो पावर जनरेट हो रहा है, अब पावर को कैसे उसको चेंज करना है मोशन में कैसे वो चेंज करना है, वो कौन करता है, क्लच करता है, क्लच करता है, वो कंट्रोल कर रहा है ना उस चीज़ को, आखिर कंट्रोल ही करता है वो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, इट इज़ ये बहुत ही सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है। क्लचेस कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, कनेक्ट एंड या और डिस्कनेक्ट टू रोटेटिंग शाफ्ट, जो मेरा दो शाफ्ट होते हैं, ड्राइव शाफ्ट और लाइव शाफ्ट, उसको रोटेट करने के लिए, राइट। These drive in this device one shaft is typically attached to the motor, एक शाफ्ट क्या होता है, मोटर के साथ अटैच रहता है टू ए मोटर, और अदर दूसरा क्या होता है, पावर यूनिट के साथ वो अटैच रहता है। एक को बोलते हैं ड्राइव और एक को ड्राइविंग मेंबर, ठीक है। एक बोलता है ड्राइविंग मेंबर, एक होता है ड्रिवन मेंबर, क्या होता है ड्रिवन, वाइल अदर शाफ्ट प्रोवाइड्स द आउटपुट टू प्रोवाइड वर्क। एक क्या होता है, एक जो शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, वो क्या होता है, इंजन के साथ कनेक्ट होता है, इंजन के साथ वो कनेक्ट, मोटर के साथ वो कनेक्ट होता है, ठीक है, मोटर वो ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है जो जो आउटपुट है, आउटपुट उसको पावर, उस आउटपुट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। आप इंजन से क्या कर रहे हैं, इंजन से आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पावर को वो सेकेंड शाफ्ट है जो ड्राइविंग शाफ्ट है, वो क्या करता है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है वो, है ना, उसमें चेंज कर दे रहा है। तो वही लिखा है, वन शाफ्ट इज टिपिकली अटैच द मोटर, मोटर से अटैच रहता है, और मीन्स मोटर मीन्स पावर यूनिट से, जो इंजन पावर यूनिट से, उसको बोलते हैं ड्राइविंग मेंबर, क्या बोलते हैं उसको, ड्राइविंग मेंबर, राइट। वाइल अदर शाफ्ट, दूसरा शाफ्ट जो है वो ड्राइविंग मेंबर उसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ होता है, वो आउटपुट जनरली वर्क करता है, मीन्स जो इंजन से जो मेरा पावर आ रहा है, उस पावर को वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ है, इस सिस्टम में आप पढ़िए, इस स्लाइड में आप पढ़िए, सॉरी। व्हेन द क्लच इज इंगेज पोजीशन, द इंजन पावर और रोटरी मोशन ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू द गियर बॉक्स एंड देन टू व्हील। सबसे पहले क्या आता है, इंगेज पोजीशन में इंजन पावर और जो मोशन है वो इंजन क्रैंकशाफ्ट में आ रहा है, ट्रांसमिटेड टू गियर बॉक्स, वो गियर बॉक्स में ट्रांसमिट हो जा रहा है, चल जा रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से व्हील में जाता है, ये प्रोसेस है, ठीक है। मैं बात करूँ इस चेन का कि किस तरह से वो मतलब व्हील तक पहुंच रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजन जो पावर सप्लाई, मतलब पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो पावर जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको रोटरी मोशन, जो इंजन क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जो उसको मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स ट्रांसमिटेड टू गियर बॉक्स, वो गियर बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देता है उसको, और गियर बॉक्स से क्या कहाँ जाता है, वो व्हील में जाता है, ठीक है। क्योंकि गियर बॉक्स हम लोग क्या करते हैं, देखो क्लच और गियर बॉक्स एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है, एक कंट्रोलिंग पार्ट है जो मेरा इंजन को एनी हाउ, चाहे शॉक हो, लोड हो, स्ट्रेस हो, उससे क्या करता है, वो बचाता है, राइट। समझ गए आप बात को। जब क्लच डिसंगेज होता है, अभी तो मैंने बात की इंगेज पोजीशन का, जब वो डिसंगेज होता है, व्हेन क्लच इज डिसंगेज, डिसंगेज डिसंगेज द इंजन पावर डज नॉट रीच द गियर बॉक्स। जब आप डिसंगेज किए तो पावर पहुंचता ही नहीं, क्योंकि वो पावर कट हो गया ना, पावर कट हो गया, वो दो पार्ट के बीच में होता है क्लच। मैं आपको दिखाऊंगा फिगर में कि क्लच किस तरह से डिसंगेज और इंगेज होता है, ठीक है, तब आपको एक एग्जैक्ट वो पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
जब क्लच डिसंगेज होता है, ठीक है, द इंजन पावर डज नॉट रीच, वो गियर बॉक्स तक जो पावर है वो पहुंच नहीं पाता है। जब गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचता है तो व्हील तक भी नहीं पहुंचेगा, तो वो मोशन में होगा नहीं, तो वो मोशन में होगा नहीं। तो वही है, क्लच इज ऑल्सो यूज टू अलाउ शिफ्टिंग और चेंजिंग द गियर्स व्हेन द व्हीकल इज रनिंग। ठीक है, यहाँ हम लोग क्लच की ज़रूरत की है, मैंने आपको बताया अभी क्लच की क्यों ज़रूरत है, क्या नीड है उसका, उससे क्या बेनिफिट है। जनरली पावर ट्रांसमिशन का जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, मेन फैक्टर कंट्रोलिंग फैक्टर फंक्शंस में मैंने आपसे बात की थी, ठीक है, वो बहुत क्लच बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स, क्लच के प्रिंसिपल्स के बारे में। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन पे ये ऑपरेट करता है क्लच। ठीक है, क्योंकि स्लिपिंग फैक्टर आता है ना, क्योंकि वो रोड पे जब व्हील्स मोशन में रहती है तो एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से, प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये ऑपरेट होता है। मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। व्हेन टू सरफेसेस आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड आर हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल इस पे काम करता है, ये फ्रिक्शन पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन पे काम करता है। ये क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ टू फ्रिक्शन सरफेसेस, ये कम्बिनेशन ऑफ टू फ्रिक्शन सरफेसेस है। बिकॉज जब हम लोग इंगेज और डिसंगेज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वही तो है क्लच, राइट। जब एक रोटेट होता है, जब एक रोटेट होता है देन अदर अल्सो रोटेट, क्योंकि यहाँ जब इंजन के साथ जो ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्ट है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो 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 कनेक्टेड है, जब इंजन के थ्रू जब रोटरी मोशन जब जनरेट होता है एक शाफ्ट में, तो एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट भी वो रोटेट होता है with the transmission system, with the linkage, with the linkage. If one is rotated then other is also rotated, one surface is connected to the engine and other to the transmission system। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक शाफ्ट कनेक्ट हुआ इंजन के साथ और एक शाफ्ट कनेक्ट हुआ आपका ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ, मीन्स गियरबॉक्स के साथ। दोनों आपस में एक घूम रहा है और घूमने के साथ दूसरे को घुमा रहा है, दूसरे को घुमा रहा है, यही ना हो रहा है भाई। जो इंजन के साथ, आखिर आप ही बताइए, मोटर के साथ जो कनेक्टेड है, मोटर के साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है, वो तो घूम रहा है, बट घूमने के साथ साथ जो कनेक्टेड है, जो जॉइंट है गियर के साथ, जो शाफ्ट कनेक्टेड है, वो उसको घुमा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, क्लच इज नथिंग बट ए कम्बिनेशन ऑफ टू फ्रिक्शन सरफेसेस। Clutch is nothing but a combination of two friction surfaces, right? अब मैं बात करूँ मेन पार्ट्स ऑफ क्लच, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ क्लच क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्राइविंग मेंबर और एक ऑपरेटिंग मेंबर होता है। ठीक है, ड्राइविंग मेंबर हैज़ ए फ्लाइंग व्हील विच इज़ माउंटेड ऑन द इंजन क्रैंकशाफ्ट। ए डिस्क इज बोल्ट इनटू द फ्लाई व्हील विच इज़ नोन एज प्रेशर प्लेट और ड्राइविंग डिस्क। ठीक है, दूसरा है ड्राइवन मेंबर, ड्राइवन जो घूमता है, इज ए डिस्क कॉल्ड क्लच प्लेट। दिस प्लेट कैन स्लाइड फ्रीली, स्लाइड होते रहता है वो, ठीक है, फ्रीली एंड टू एंड फ्रो, ठीक है, ऑन द क्लच शाफ्ट को टू एंड फ्रो वो स्लाइड होते रहता है। जब डिसएंगेज करते हैं, जब इंगेज करते हैं, तब ये टू एंड फ्रो क्या होता है, वो स्लाइड करता है वो, राइट। और तीसरा है दी ऑपरेटिंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ ए पैडल और ए लीवर। एक लीवर तो होता है, आप उसको दबाते हैं तब तो वो डिसएंगेज और इंगेज होता है। तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं, आपको तीन मेन पार्ट्स आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्या है मेन पार्ट्स, पहला है ड्राइविंग मेंबर, मैंने आपको बताया। दूसरा है ड्राइवन मेंबर जो घूमता है, एक तो जो घुमाता है, एक घूमता है, और ऑपरेटिंग मेंबर क्षेत्रों ऑपरेटिंग मीन्स पैडल की मैं बात कर रहा हूँ और लीवर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लच, आप स्लाइड में आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लच है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच, मतलब क्लच को बांटा गया है। जनरली क्लच को मैं बात करूँ दो टाइप में बांटा गया है, पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच, राइट। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्लच के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क क्लच मतलब कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच। आपके जो सिलेबस में होगा वो पढ़ना है आपको, फ्रिक्शन क्लच, कोन क्लच,
सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच। ये आपको 5 क्लच के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा? फ्रिक्शन क्लच, तो आप लोग पढ़ ही लिया फ्रिक्शन क्लच, प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन बेस जो काम करता है। आपको नेक्स्ट पढ़ना है कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच। राइट, मैंने आपको बता दिया क्या क्लच आपको पढ़ना है। ठीक है। पॉजिटिव क्लच जनरली क्या है, इट कपल्स टू रोटेटिंग शाफ्ट और अदर रोटेटिंग कंपोनेंट बाय फ्रिक्शन इंटरफेरेंस। क्या होता है, ये पॉजिटिव क्लच को हम लोग डॉग क्लच भी बोलते हैं। देख रहे हैं ये क्लच आप सामने फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है पार्ट यहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, ये अभी डिसंगेज है। क्या है ये? डिसंगेज है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इंगेज हो गया। ये कॉलर है, वो क्या करता है, उसका दांत जो देखे ना क्लच पे आके वो दांत पे उससे फिक्स हो जाता है। वो क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है, इसलिए डॉग क्लच नाम पड़ा। डॉग का जो टिक होता है, टिक देखे ना, जिस तरह से वो पकड़ लेता है उसको, इसलिए उसको नाम दिया गया डॉग क्लच। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लच, तब जाके वो रोटेट। अभी डिसंगेज है, अभी सिर्फ ये घूम रहा है, आपका जो ब्लू पार्ट है वो घूम रहा है। ठीक है, और जो मेरा पिंक कलर का जो पार्ट है, राइट, तो ये जब इंगेज होता है तब वो उसको भी मूव करता है और रोटेट करवाता है। राइट, फ्रिक्शन क्लच आपको सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच ही पढ़ना है आपको। जनरली बेसिकली मैं बता दूँ आपको, तो आप 3 क्लच के बारे में पढ़ लेंगे। सिंगल प्लेट क्लच, ये सिंगल प्लेट क्लच है। आप देख रहे हैं जब हम लोग पैडल को हम लोग दबाते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं जब हम लोग पैडल को दबा रहे हैं तब जाके वो डिसंगेज हो जा रहा है। देख रहे हैं जब वो प्रेस हो रहा है तो वो खुल जा रहा है, बीच में जो गैप देख रहे हैं, गैप्स। और जब वो अगर हम लोग पैडल को नहीं दबाएं तो क्या है, वो टच रहेगा, टच पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल प्लेट क्लच। इसमें एक ही प्लेट लगा, आप देख रहे हैं बीच में जो येलो कलर का जो प्लेट है वो एक ही प्लेट है आपका। ठीक है, क्लच प्लेट, येलो कलर का जो प्लेट है जो बीचों बीच है वो है सिंगल प्लेट, इसलिए नाम पड़ा इसका सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच नाम पड़ा। इसमें क्या है, सिंगल प्लेट इज कॉमनली यूज्ड इन कार्स एंड लाइट व्हीकल्स। याद रखिएगा, सिंगल प्लेट क्लच कहाँ यूज़ होता है, कार्स में यूज़ होता है और छोटे छोटे व्हीकल जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। इट हैज़ ओनली वन क्लच प्लेट विच इज़ माउंटेड ऑन द स्प्लाइन ऑफ द क्लच शाफ्ट। जो क्लच शाफ्ट है उस पर वो क्या आता है, वो माउंटेड होता है। ठीक है, ये फ्लाई इज माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट। फ्लाई व्हील घूमता है, घुमाता है ना, उसको रोटेट करता है क्रैंक शाफ्ट ऑफ द इंजन। तब एक व्हेन प्रेशर प्लेट इज कनेक्टेड टू द फ्लाई व्हील थ्रू द बोल्ट एंड क्लच स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट होता है, बोल्ट एंड बोल्ट्स के थ्रू। राइट, ये फ्री टू स्लाइड होता है। ठीक है, और मैं बात करूँ, आप यहाँ देख रहे हैं जब हम लोग पैडल को दबा रहे हैं, ये जो पार्ट है ये पैडल है, रेड कलर का जो हल्का जो रेड कलर का है वो पैडल है। इस पैडल को हम लोग दबाते हैं पैर से, पैर से दबाने के बाद क्या होता है, वो डिसंगेज हो जाता है। डिसंगेज के बाद हम लोग क्या करते हैं, गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करने के बाद फिर उसको हम लोग पैडल को छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं पैर अपना यहाँ से। तो रिमूव करने के बाद वो फिर से क्या होता है, इंगेज हो जाता है। राइट, तो ये आपका हो गया सिंगल प्लेट क्लच। यहाँ पे सिंगल प्लेट है इसलिए नाम पड़ेगा सिंगल प्लेट क्लच। राइट, ये आपका एक और एग्जांपल, अगर फिगर आपको बनाना होगा, फिगर आपको नीट एंड क्लीन बनाना है आपको इस टाइप से, तो ये आपका क्लच पैडल है। क्लच पैडल को आप जब प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, डिसंगेज हो जाता है। सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो ये आपको फिगर आपको ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में। अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लेट क्लच की। ठीक है, मल्टीप्लेट क्या है कि इसमें टू और मोर प्लेट्स होते हैं। राइट, अब देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं, देख रहे हैं, श्योर। तो जब हम लोग पैडल को दबाते हैं तो सारे, अब इफेक्ट क्या है दोनों के बीच में, इफेक्ट इसे जानने से पहले कि होता क्या, पहले हम लोग ये समझे। मल्टीप्लेट क्लच इज ए टाइप ऑफ क्लच सिस्टम वेयर मल्टीपल एक नहीं मल्टीपल ड्राइवन एंड ड्राइव प्लेट्स आर यूज्ड in order to make up a torque loss due to the spliges. टॉर्क लॉस, इसमें क्या है कि टॉर्क लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं सिंगल प्लेट क्लच में।
बट इसमें क्या है कि स्लिपेज की समस्या भी नहीं आती है, टॉर्क लॉस की समस्या। टॉर्क लॉस होगा तभी स्लिपेज आएगा भाई। पूरा मैकेनिज्म तो फ्रिक्शन पे काम करता है, राइट। आपका जो रोड और व्हील का जो कनेक्शन है कंप्लीट तो फ्रिक्शन पे काम होता है। आपको तो मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, आपका जो टायर्स के वियर्स किस तरह होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो वो क्या है दिस जो उसमें क्या है सिंगल प्लेट और डबल प्लेट में इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक अप द टॉर्क लॉस ड्यू टू द स्लिपेज। ये रिकवर होता है इसमें, ये इसमें प्रिवेंट होता है। दिस स्लिपेज इज यूजुअली काउज्ड बाय ए फ्लूइड दैट द प्लेट्स आर इमर्स्ड फॉर द कूलिंग, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, उसमें ये नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ क्लच सिस्टम इज कॉमनली रेफर टू एज वेट क्लच के नाम से भी जानते हैं, राइट। जो स्लिपेज हो रही है, जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उसके वजह से हीट डिसिपेट हो रहा है, तो उसके वजह उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लूइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फ्लूइड यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको कूल करता है, कूलिंग साथ ही साथ क्लीनिंग भी होती है और उसका लुब्रिकेशन भी हो जाता है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्लच हम लोग उसको वेट क्लच भी बोलते हैं। कभी कभी वेट क्लच के नाम से भी आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है कि वेट क्लच आप डिफाइन कीजिए, तो वेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच लिखिए, ठीक है। द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट इज फाउंड टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन योर कार। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का आप देखे हैं ना, ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग, पावर क्लच, तो उसी का एक पार्ट है। दिस क्लच सिस्टम अलाउज गियर्स टू बी शिफ्टेड मूव अप और डाउन विदाउट इंटरप्टिंग द पावर फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन सिस्टम बाय द लिफ्टिंग द क्लच पैडल, लिफ्टिंग अप, राइट। ये है आपका मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। तो एडवांटेजेस है, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेट क्लच का क्या एडवांटेजेस है ओवर द सिंगल प्लेट क्लच। मेन पर्पस फॉर ए वेट प्लेट क्लच इज इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि उस पर हीट डिसिपेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन हो रहा है तो उस पर हीट जनरेट हो रहा है। हीट जनरेट हो रहा है तो हीट की वजह से जो पावर का जो कंजप्शन है, पावर का जो जनरेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लूइड की वजह से क्या होता है, जो हीट जो जनरेट हो रही है वो उसको कूल कर रहा है, कूलिंग पर्पज से काम आ रहा है, लुब्रिकेशन पर्पज से काम आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट। एज ए साइड इफेक्ट मल्टीप्लेट क्लच जनरली हैव ए गुड प्रोग्रेसिव इंगेजमेंट फील्ड, राइट। दूसरा है वेट क्लच आर डिजाइन फॉर moderate slipping partly due to the cooling effect of the oil, the partly due to the hydrodynamic effect present in preventing the shoe contact। इसमें क्या है, जब क्लच को यहाँ पे इस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है कि वो स्लिपिंग का जो मॉडरेट स्लिपिंग है वो क्या करता है, पार्टली ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट की वजह से वो क्या होता है, जो इफेक्ट है हाइड्रोडायनामिक इफेक्ट है वो प्रिवेंट होता है। हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट जो है, क्योंकि शू क्लच में जो शू कांटेक्ट होता है ना, कांटेक्ट जो प्लेट जो कांटेक्ट होता है, तो उसकी वजह से जो हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है इस पर, राइट। तीसरा है कोन क्लच। कोन क्लच इसलिए नाम पड़ा कि एक कोन शेप में ये होता है, ठीक है। कोन क्लच कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस फ्रॉम द कोन, को कोन जैसा होता है ये। फीमेल कोन जो नहीं बोलते, इंजन शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ए फीमेल कोन। द मेल कोन, जो मेल कोन होता है माउंटेड होता है उनका स्प्लाइन पे। क्लच का जो शाफ्ट है उस पर क्या होता है, स्प्लाइन होता है, वो माउंटेड होता है उस पर। और फीमेल कोन बाहर होता है, जो बड़ा वाला कोन है वो फीमेल कोन है, जो फ्लाईव्हील के साथ होता है कनेक्ट, ठीक है। जो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट होता है वो फीमेल कोन होगा, और जब आपका मेल कोन उसके साइड में डिसएंगेज करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दो है, इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये है आपका मेल कोन जो आके ये है आपका ये फीमेल कोन, ये मेल कोन। अब इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपका ये पोजिशनिंग किया होगा, ठीक है। The male cone is mounted on the spline clutch. It has friction surface. It has इसका surface क्या, friction surface है इसका, ठीक है। On the conical portion, जो मेन conical portion जो टॉप में देख रहे हैं ब्लैक कलर का रेडिश, इस जगह जहाँ मेरा माउस घूम रहा है आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन सरफेस होता है। क्या होता है फ्रिक्शन सरफेस,
ठीक है। द मेल कोन स्लाइड ऑन द क्लच शाफ्ट, वो क्लच शाफ्ट पे क्या होता है, स्लाइड होता है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग इंगेज करना चाहें, डिसंगेज करना चाहें, राइट। ये है इसका वर्किंग, देख रहे हैं आप यहाँ पे, देख रहे हैं वर्किंग किस तरह से है। ये यहाँ पे इसका वो मूव करता है, ड्राइविंग शाफ्ट है, कोन शाफ्ट है, इनर कोन शाफ्ट है, फ्रिक्शन लाइनिंग है, जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ना, फ्रिक्शन लाइनिंग साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग होती है इसकी, राइट। तो ये है आपका कोन क्लच का डिस्क्रिप्शन, आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा कोन क्लच, राइट। सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम लोग सेंट्रीफ्यूगल के बारे में हम लोग आप लोग को जानकारी है ही। इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग फोर्स फॉर कीपिंग इट द इंगेज पोजीशन, इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर द क्लच पैडल, इसमें क्लच पैडल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक कंडीशन में यूज़ होता है जनरली ये क्लच, ठीक है। द क्लच इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द इंजन स्पीड। जब इंजन स्पीड, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, इंजन स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग गियर चेंज करते हैं। आप लोग 1 2 3 4 जो भी गियर आप लोग चेंज किए, बट इसमें क्या है, इस क्लच में आपको गियर जो चेंजिंग की जो प्रॉब्लम है, जो स्पीड चेंज आपका हो रहा है, डिफरेंट स्पीड चेंज हो रहा है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंजन स्पीड, जो इंजन का स्पीड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रांसमिशन पावर जो है वो उसको देता है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा व्हील क्या है, मूव करता है, ठीक है। तो वही लिखा है, द क्लच इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द इंजन स्पीड। द व्हीकल कैन बी टेड इन एनी गियर बाय प्रेसिंग द एक्सेलेरेटर पैडल, स्टॉपिंग द गियर विदाउट द स्टॉलिंग द इंजन, राइट। यह है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसमें क्लच पैडल होता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ड्रिवन है, राइट। इस तरह से ये शाफ्ट वर्क करता है, हाई स्पीड लो स्पीड उसके अकॉर्डिंग। जो स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग, जो लोड के अकॉर्डिंग, एक तो लोड है के अकॉर्डिंग हाई स्पीड और लो स्पीड वो मेंटेन रखता है, वो ऑटोमेटिकली वो उसको उस सिस्टम में जो जो पावर जनरेट हो रहा है इंजन से, उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड कम और ज़्यादा करता है, ठीक है। अब हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि गियर बॉक्स दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, हम लोग ट्रांसमिशन हम लोग क्लच पढ़ें, क्लच के बाद अब गियर बॉक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो गियर आप लोगों ने पढ़ा है, गियर आर यूज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द वन शाफ्ट ड्राइवर टू अनदर शाफ्ट ड्राइवर, जो मैंने आपको पिछला स्लाइड में बताया था, राइट। क्योंकि जब फंक्शन, जब मैंने आपको क्लच के फंक्शन सब जब मैं आपको वो बता रहा था, तब उसमें एक लास्ट पॉइंट में आया था कि जो ड्राइवर है और ड्रिवन है, जो थ्रू पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं गियर का, हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। गियर आर यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन ड्राइव शाफ्ट टू अनदर इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, राइट। गियर बॉक्स क्या है, एक मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट एक बॉक्स है गियर बॉक्स, उसमें आपके गियर्स क्या होते हैं, वो इस तरह से मैकेनाइज रहते हैं कि आप उसको स्पीड को आप अकॉर्डिंगली वो चेंज आप करते रहें, ठीक है। गियर बॉक्स इज स्पीड एंड द टच चेंजिंग डिवाइस है, जो क्या कहता है, जो स्पीड जो आप चेंज कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड बढ़ रही है, तो उसके इस स्पीड के अकॉर्डिंग जो आप गियर चेंज कर रहे हैं वही है गियर, राइट। हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरली जो हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे वो है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोनस गियर बॉक्स, राइट। तो एपिसाइक्लिक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपका गियर बॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोनस गियर बॉक्स, राइट। स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स क्या है, ये सिंपल, इट इज़ ए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गियर बॉक्स।
इन दिस गियर बॉक्स स्पार्क गियर, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर के बारे में आप लोग पढ़े हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि जो स्पार्क गियर हम लोग उसमें इस गियर बॉक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, बट इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये स्लाइडिंग, नाम ही आप सुने हैं स्लाइडिंग मेश है। ये क्या करता है, स्लाइड, एक शाफ्ट होता है, दो शाफ्ट होता है। पहला शाफ्ट जो ड्राइविंग मीन्स इंजन से होता है कनेक्ट, डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होता है, और दूसरा शाफ्ट होता है रिजिड शाफ्ट होता है। वो क्या होता है, वो आपका जो ड्राइविंग शाफ्ट है उस पर जो गियर माउंटेड है उससे वो कनेक्ट होता है। जब वो घूमता है, जब वो घूमता है तब ये घूमता है, राइट। जब ये घूमता है तब ये घूमता है, वही बताना चाह रहा है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गियर बॉक्स। दिस गियर बॉक्स स्पार्क गियर यूज, फिगर आप देख ही रहे हैं, स्लाइडिंग में टाइप ऑफ ट्रांसमिशन हैविंग 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड। उस टाइम क्या था 3, ये सबसे पहला गियर है जो आया था इंडिया में, इसीलिए ये उस टाइम मतलब स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, 4 ही गियर होते थे उस टाइम, राइट। वर्क कैसे करता है, वर्क के लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। क्या देखिए सेकंड गियर ये लगा, थर्ड देखिए ये शाफ्ट जो है ये शाफ्ट मूव कर रहा है, ये आपका ड्राइविंग, ये मेन इंजन से होता है कनेक्ट, ठीक है। ये आपका जो नीचे वाला शाफ्ट है वो रिजिड शाफ्ट है, वो स्टेशनरी, वो हमेशा वो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो घूम नहीं सकता है, ठीक है। वो तब क्या करता है, जब ये इंजन इसको घुमाता है ये गियर को, तब इसकी सहायता से दूसरा जो रिजिड शाफ्ट जो कनेक्टेड है गियर्स वो मूव करते हैं। अकॉर्डिंगली सेकेंड गियर और थर्ड गियर ऐसे लगते हैं, वो स्लाइडिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। देखो थर्ड ईयर में यहाँ से इंगेज हुआ तब मेरा सेकेंड ईयर लगा, थर्ड गियर लगा, ये सेकेंड गियर से थर्ड गियर लगता है, ठीक है। स्लाइडिंग, ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा इसका स्लाइडिंग गियर कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन, ठीक है। इस तरह से वो स्लाइड करते हुए वो आगे मूव करता है। अब मैं बात करूँ कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, इसमें क्या है कि दो डॉग क्लच के मैंने आपको बताया था अभी पिछला ये में जब क्लच में पढ़ रहे थे, तो डॉग क्लच में आपको पढ़ा है। डॉग क्लच क्या होता है कि मेन जो शाफ्ट है, जो ड्राइविंग नंबर, उसमें क्या करता है, क्लच आके डॉग क्लच क्या करता है, वो आके उस पर कनेक्ट हो जाता है और उसके थ्रू वो मूव करता है। जब ये मूव करता है तो डॉग क्लच भी मूव करेगा, ना। तो क्या है, द डॉग क्लच D1 and D2 आर माउंटेड ऑन द मेन शाफ्ट। 1 D2 is connected to the clutch between the gear and reverse gear, whereas the D1 is placed between the low gear, लो गियर पे और रिवर्स गियर पे वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे समझो, यहाँ से देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं डॉग क्लच, ये देख रहे हैं स्मॉल क्लच D2 ये है, यहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, और यहाँ पे D1 है, ये है सबसे ये लोअर गियर, ये सबसे लास्ट वाला ये रिवर्स गियर, ये सेकेंड गियर, ये क्या है क्लच गियर। यहाँ पे जो फर्स्ट जहाँ पे 1 लिखा है वो आपका इंजन के साथ कनेक्ट होता है, ये मूव करता है। दूसरा जो ले शाफ्ट है, ले शाफ्ट मतलब जो रिजिड शाफ्ट है, वो जब क्लच शाफ्ट जब मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो ले शाफ्ट मूव करता है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भाई उसमें तो स्लाइड कर रहा था, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उसमें तो स्लाइड कर रहा था, दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। उसमें तो स्लाइड करते हुए जो गियर है, गियर क्या है हो रहे थे, वो चेंज हो रहे थे, बट इसमें तो स्लाइड हो नहीं रहा है, तो गियर चेंज कैसे होगा, इसमें चेंज कैसे होगा, इसमें जो डॉग क्लच आप देख रहे हैं ना, डॉग क्लच की सहायता से इसमें चेंज होता है। जब डॉग क्लच क्या करता है, डॉग क्लच अब फर्स्ट गियर लगाना होता है, तो डॉग क्लच क्या करता है, इस ट्रांसमिशन सिस्टम को, जब माउस घूम रहा है, इस ट्रांसमिशन मीन्स इस जो शाफ्ट है, जो स्प्लाइन शाफ्ट है आपका, जो स्प्लाइन शाफ्ट है वो क्या करता है, वो स्प्लाइन शाफ्ट में जो डॉग क्लच है वो क्या करता है, क्लच शाफ्ट से, क्लच का जो गियर शाफ्ट है नंबर 1, उससे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, जाके इंगेज हो जाता है। क्या होता है वो, उससे जाकर इंगेज हो जाता है। इंगेज होने से क्या हुआ, मेरा फर्स्ट गियर लगा, ठीक है। बाकी सब एज ए वो मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे उसका ट्रांसमिशन सिस्टम का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जब तक से डॉग क्लच उससे इंगेज नहीं होता है वो उसको नहीं घुमाता है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, जब आपको सेकेंड गियर लगानी है तो डॉग क्लच क्या होता है कि इस नंबर 1 से छोड़ करके वो सेकेंड गियर मीन्स जो नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ, 8 देख रहे हैं, 8 और 3, वो क्या करता है, उसको कर देता है, कनेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है उसको। उधर से पहले यहाँ लगा, ठीक है, अब यहाँ से लगने के बाद वो छूट करके अब
इधर आके लग जाता है, वो इस वाले शाफ्ट में वो जाके लग जाता है, ठीक है। उससे आके जो कनेक्शन है उसमें आके एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है, इंगेज हो जाता है वहाँ जाकर। तो उसमें क्या होता है, सेकेंड गियर वो मेरा हो गया, सेकेंड गियर लग गया मेरा, है ना। तो उसी तरह से दो दो क्लच इसलिए लिए गए हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्लच गियर 1 और गियर 2 के लिए एक D2 रखा गया है, D2 डॉग क्लच, और रिवर्स गियर और लोअर गियर के लिए D1 रखा गया। आप देख रहे हैं D1 ये स्लाइड करता है, डॉग क्लच स्लाइड करता है, बट गियर स्लाइड नहीं करता, इसलिए इसका नाम पड़ा कांस्टेंट मेश नाम पड़ा उसका। बट उसमें क्या है कि डॉग क्लच होता नहीं है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, उसमें डॉग क्लच होते नहीं, उसमें क्या क्या होता है, गियर ही स्लाइड होती है, गियर ही क्या होती है, वो स्लाइड होती है एक गियर से दूसरे गियर में जब इंगेज होने की बात होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात कि रिवर्स गियर क्या होता है, सारे तो अब मैं बात करूँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आप लोग के सामने कि जब एक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहा है ना गियर, तो जो दूसरा कनेक्टेड है वो ऐसे मूव करेगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं, तब जाके मेरा गियर कंप्लीट होता है और वो व्हीकल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने आगे की ओर वो बढ़ता है, तब जाके वो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। बट अब मैं बात करूँ रिवर्स गियर कैसे लगता है, जब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तब मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, और होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो मैकेनिज्म क्या रहता है उस तरह से वो है। बट रिवर्स गियर में क्या होता है, दोनों क्लॉकवाइज ही घूमने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमने चाहिए दोनों। तो उसमें क्या होता है, हम लोग आइडलर गियर हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, आइडलर गियर। यहाँ पे वो क्या करता है, उसको चेंज करता है, बीच में दोनों गियर के बीच में एक हम लोग आइडलर गियर फिट करते हैं, जो अगर ये घूम रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो मेरा आइडलर गियर इस डायरेक्शन में घूमेगा। जब आइडलर गियर इस डायरेक्शन में घूमेगा तो मेरा जो 5वां नंबर गियर है वो भी अब इस डायरेक्शन में घूमेगा, मीन्स ये भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये भी मेरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। बट आइडलर गियर वो रिवर्स है। तो आइडलर गियर क्या कर रहा है, जो रोटेशन को चेंज कर रहा है, रोटेशन को वो चेंज कर रहा है, जिसके वजह से मेरा रिवर्स गियर लग जाता है, ठीक है। रिवर्स गियर हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। ये है फर्स्ट गियर कांस्टेंट। अब देख रहे हैं फर्स्ट गियर में जो फर्स्ट गियर है कांस्टेंट में इसका, वो फर्स्ट गियर यहाँ जाके लगा, सेकेंड गियर यहाँ जाके लगा, ठीक है, थर्ड गियर यहाँ जाके लगा, फोर्थ गियर डॉग क्लच। आप चारों फिगर में आप डॉग क्लच को देखेंगे, डॉग क्लच यहाँ पे D1 लगा, डॉग क्लच सबसे पहला देख रहे हैं D1, फर्स्ट गियर में D1 जाके लगा, ठीक है, तब जाके ट्रांजिशन सिस्टम मूव कर रही है। सेकेंड गियर में D2 जाके लगा 8 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए D2 थर्ड गियर में 1 में लगा, तब लगा थर्ड गियर, और रिवर्स गियर में क्या हुआ, डॉग क्लच जाके 6 में से रिवर्स में लगा, उसको आइडलर गियर की हेल्प से हम लोग रिवर्स गियर में उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। अब है सिंक्रोनस गियर बॉक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं सिंक्रोनस में सिंक्रोनस का रनिंग नहीं है, तो इसमें क्या है कि टू सिंप्लीफाई द ऑपरेशन चेंजिंग गियर विदाउट द अकरेंस ऑफ द क्लासेस, ठीक है। इसमें एक सिंक्रोनाइजर हम लोग यूज़ करते हैं, एक वर्ड्स आप टर्मिनोलॉजी आप सीखेंगे कि सिंक्रोनस नाम क्यों पड़ा। तो इसमें क्या करता है, सिंक्रोनाइजर का यूज़ करता है। ये क्या करता है, इस दो गियर का जो स्पीड है, जो बीच में 2 गियर का स्पीड, ये क्या करता है, विदाउट नेसेसिटी ऑफ फास्टर रनिंग गियर स्लो डाउन करता है इसको, टू स्लो डाउन, मतलब नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उतनी ही, जितनी ज़रूरत है उतनी ही वो सिंक्रोनाइज़र, जो सिंक्रोनाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, कोई ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई इक्विपमेंट, कोई ऐसा मैकेनिज़्म हम लोग यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो 2 गियर का जो स्पीड है, जो इंगेज जब होते हैं ना 2 गियर, तो विदाउट नेसेसिटी द फास्टर ऑफ रनिंग गियर स्लो, अगर कोई नेसेसिटी नहीं है वो स्लो कर देता है उसको, राइट। तो यही डिफरेंस है। और अब क्या है कि इसमें हेलिकल गियर भी यूज़ होते हैं सब, ये भी आप ले सकते हैं, बोथ हेलिकल गियर एंड सिंक्रोनस यूनिट जो दोनों यूज़ होते हैं ना उस पर,
एंड यूज इन द कार गियर बॉक्स। ऐसे तो स्पार्क गियर्स होते हैं, बट इसमें सिक्रोमस यूनिट में क्या है कि हेलिकल गियर हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉइसलेस होता है गियर। क्या होता है, इसमें आवाज़ नहीं होती है। जब आप गियर जब भी चेंज किए 1 से लेकर 4 तक जब भी गियर चेंज करेंगे तो ये नॉइज़ लेस ऑपरेशन होता है। क्या होता है, नॉइज़ लेस ऑपरेशन होता है, राइट। सिक्रोमेस गियर यूनिट्स आर कनेक्टेड विथ 2 टॉप गियर ओनली। हमेशा 2 टॉप गियर में ही वो यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग गियर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। गियर रेशियो क्या है, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं। एक एग्जांपल के सहारे आपको हम बताएंगे गियर रेशियो क्या है, ठीक है। जनरली गियर रेशियो हम लोग निकालते क्या है कि एक होता है एफर्ट, एक होता है लोड। एक होता है एफर्ट, एक होता है लोड, राइट। ड्राइवर कौन सा होता है, जो दे रहा है। लोड क्या है, जो ड्रिवन, जो घूम रहा है, जो घूम रहा है, ठीक है। तो मैं बात करूं, हमेशा जब भी आप बात करें ड्राइवन डिवाइडेड बाय ड्राइविंग मीन्स नंबर ऑफ टिथ, नंबर ऑफ टिथ से ये डिसाइड होता है। मैं आपको एक इसको एग्जाम्पल से मैं आपको इसको बताऊं। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ 2 गियर ट्रेन। सबसे पहला कि अगर 2 गियर ट्रेन है, आप देख रहे हैं एक ड्राइवन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टिथ ऑन ड्राइवर T1 40 है। जो ड्राइवर T1 है, यहाँ देख रहे हैं ड्राइवर, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है ये गियर। तो इसमें जो नंबर ऑफ टिथ है, उसके जो दांत है उसके, है ना, इसमें ज़्यादा होंगे, 40 है। और नंबर ऑफ टिथ इसमें ड्राइवर में ये 20 होंगे। और जो स्पीड है मींस जो पहला गियर है, जो बड़ा गियर है, उसका स्पीड 100 RPM है। और हमको दूसरा गियर जो ड्राइविंग गियर है उसका हमको स्पीड निकालना है, ठीक है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। गियर रेशियो का जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये याद रखिएगा, गियर रेशियो कैलकुलेशन वो क्या है, T2/T1 जो ड्राइवन गियर है सबसे ऊपर रहेगा। T2 ड्राइवन हमेशा ऊपर रहेगा। T2/T1 इक्वल टू क्या है, N2/N1। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है इसका। T2/T1 इक्वल टू N2/N1। T2/T1 इक्वल टू N2/N1, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से आप गियर रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। गियर रेशियो क्या है, गियर रेशियो मेरा 0.5 है। जब मैं डिवाइड कर दिए T2/T1 इक्वल टू डिवाइड कर दिए। अब हमको निकालना क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकलेगा जो T2/T1 इक्वल टू N2/N1 से। तो सबसे पहले तो हम लोग गियर रेशियो निकाल लें कि गियर रेशियो क्या है। तो T2/T1 से मेरा गिवन रहेगा, तो उससे हम रेशियो हम निकाल लेंगे। अब बट मैं बात करूँ कि स्पीड कैसे निकाला जाए, तो स्पीड मैंने बताया आपको फॉर्मूला अभी T2/T1 इक्वल टू N2/N1। उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गियर रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। गियर रेशियो इक्वल टू N1/N2, सॉरी T2/T1 इक्वल टू N1/N2, सॉरी, ठीक है। T2/T1 इक्वल टू N1/N2, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब गियर रेशियो निकालेंगे तो गियर रेशियो का फॉर्मूला आप ऑलरेडी गियर रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं, बस वैल्यू पुट करना है आपको। इसका स्पीड RPM निकाल लेना है। जाहिर सी बात है कि छोटा है तो इसका जो RPM है, नंबर ऑफ जो रिवोल्यूशन है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू T1 से, ठीक है ना। क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा देखो दोनों स्पीड में वही घूम रहा है, तो ये छोटा है तो स्पीड इसका ज़्यादा रहेगा ना, घूमेगा ये, तो इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन। स्पीड ज़्यादा नहीं है, वही है, बट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा होगा इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्योंकि बड़ा है, इसको एक रोटेशन करने में 100 RPM लग रहा है, 1 मिनट में 100 RPM। बट छोटे वाले का क्या है, वो 1 मिनट में 200 RPM वो घूम जा रहा है। अब टॉर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉर्क जनरेटेड बाय ड्राइविंग गियर रेशियो टॉर्क जनरेटेड बाय ड्राइवर। आपको इस फॉर्मूला से टॉर्क जनरेटेड आपको निकालना है, हमने टॉर्क कैलकुलेशन आपको निकालना है इससे, राइट।
तो ये आपका आ गया गियर रेशियो कैलकुलेशन, गियर स्पीड कैलकुलेशन और टॉर्क कैलकुलेशन। इस स्लाइड से आप 3 कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पहला गियर रेशियो कैलकुलेशन, गियर स्पीड कैलकुलेशन और टॉर्क कैलकुलेशन, राइट। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो कैलकुलेशन में तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको फ़ोन नंबर अपना बता दूँ, 7004667943। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में, कोई गियर के क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 7004667943। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव शाफ्ट के बारे में। ड्राइव शाफ्ट क्या है? ड्राइव वर्ड से आप समझ रहे हैं कि वो ड्राइव शाफ्ट है, कनेक्टेड होता है। ये क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, शाफ्ट मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वो ट्रांसमिशन सिस्टम में थ्रू शाफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू ही जो ट्रांसमिशन हो रहे हैं, चाहे वो क्लच में हो रहे हैं, गियर में हो रहे हैं, वो शाफ्ट के थ्रू ही वो हो रहे हैं। बट कैसे हो रहे हैं? ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द ट्रांसमिशन टू द डिफरेंशियल एक मैं बताऊँगा, डिफरेंशियल आगे बताऊँगा, ठीक है। तो allows the rear axle to move up and down while maintaining a connection to the transmission। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है rear axle को to move up and down while maintaining the connection to the transmission। क्योंकि ये जगह अप एंड डाउन अगर नहीं होगा ना, तो क्या होगा कि वो असेंबलीज जो लगी होती है, मैंने आपको असेंबलीज के बारे में बताया था, जब असेंबलीज जब कनेक्ट होती है तो कनेक्शन में ही उसका अप एंड डाउन वो मेंटेन रहता है उसका, ठीक है। कि उस पर देखो लोड क्या होता है ना, लोड तो भाई है नहीं कि कांस्टेंट लोड आप कोई भी व्हीकल में दे रहे हैं, ठीक है, या आप ही कांस्टेंट कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ जो लोड है वो होते रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रेयर एक्शन को वो डिज़ाइन किया गया, वो अलाउ करता है जो वो मूव अप एंड डाउन वो कर सके, ठीक है। इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आप एक जो शाफ्ट है उसका एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है। ये बैक है, कंप्लीट पीछे का पार्ट है, ये जो देख रहे हैं ये पीछे का पार्ट है, ये आगे हुआ कनेक्ट इंजन के साथ फ्रंट पे। ये तुम्हारा डिफरेंशियल होगा, जहाँ पे डिफरेंशियल असेंबली लिखा है, इस सेक्शन देख रहे हैं वो डिफरेंशियल होगा। ये बैक एक्सल हो गया तुम्हारा, लेफ्ट एक्सल, ये राइट एक्सल, ये ड्राइव शाफ्ट। यहाँ पे ऐसा कनेक्शन होता है कि मूव अप एंड डाउन, क्योंकि लोड होता है ना, लोड की वजह से वो अप एंड डाउन होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है। इसलिए हम लोग एक यूनिवर्सल जॉइंट, 2 यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं, बस इसी रीज़न से, ड्राइव शाफ्ट की वजह से। एक यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ लगा होता है, एक यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ लगा होता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सके, फ्रीली वो मूव कर सके वो शाफ्ट। बात आप लोग समझ रहे हैं? अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट एक्सल के बारे में। फ्रंट एक्सल क्या है? फ्रंट व्हील ऑफ द व्हीकल आर माउंटेड ऑन द फ्रंट एक्सल। इसके फंक्शंस क्या है? ये सपोर्ट करता है वेट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हीकल, सपोर्ट द वेट, जो वेट है ना फ्रंट पार्ट पे, वो उसको सपोर्ट करता है फ्रंट एक्सल को। इट फैसिलिटेट स्ट्रिंग को वो सपोर्ट करता है। आप स्ट्रिंग पकड़ के बैठे हैं, स्ट्रिंग है तो उसको वो कंट्रोल में रखता है, मीन्स उसको फैसिलिटेट करता है। इट एब्जॉर्ब द शॉक, वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, विच आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू द रॉड सरफेस इरेगुलेटरीज है। रोड है, रोड में ऑब्स्टिकल है, मैंने आपको बताया था, गड्ढे हैं, बम्प्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स है लगे रहते हैं रोड पे। तो वो क्या करता है, शॉक्स को, जो फ्रंट एक्सल है वो शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। इवन शॉक एब्जॉर्बर, आपने वर्ड सुना है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ बहुत सारे जितने भी हम लोग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक ऐसा वो ऐसा मैकेनिज्म होता है जो शॉक एब्जॉर्बर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, शॉक को वो एब्जॉर्ब करता है, शॉक्स को जो ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो एक्सल है, मींस जो शाफ्ट है, शाफ्ट में भी वो क्या है, ड्राइव शाफ्ट में क्या होता है, दो क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल जॉइंट के बीच में ड्राइव शाफ्ट मेरा है, तो उसके लिए जब लोड घटता बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप रोड इरेगुलेटरीज में बात कर लूँ, सरफेस इरेगुलेटरीज की मैं बात कर लूँ, और लोड की वजह से मैं बात कर लूँ, तो क्या है कि वो ड्राइव शाफ्ट अप एंड डाउन होते रहता है। तो उसकी वजह से जो शॉक्स है वो, मतलब जो बैठा हुआ आदमी है ना, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन जो बैठा हुआ आदमी है उसको इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, उसके बाद अलावे भी जो मेरा व्हीकल है उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात ये है, आपका जो व्हीकल है, व्हीकल को इफेक्ट वो नहीं करता है,
राइट। इसके दो टाइप्स हैं, डेड फ्रंट एक्सल और दूसरा है लाइन फ्रंट एक्सल। ठीक है, मैं बात करूँ डेड एक्सल, ये आप इस फिगर में देख रहे हैं। डेड एक्सल आर दोज एक्सल विच डू नॉट रोटेट, याद रखिएगा। डेड एक्सल आर दोज एक्सल विच वो रोटेट नहीं करते हैं। दीज एक्सल हैव, ये एक्सल रोटेट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ये एक्सल डेड नाम पड़ा है ना, मरा हुआ एक्सल, डेड मरा हुआ होता है ना, डेड एक्सल, ये रोटेट नहीं करते हैं। These axle have sufficient rigidity and strength to take the weight, sufficient होता है, ये ज़्यादा लोड पे क्या करते हैं, वो ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए द एंड ऑफ फ्रंट एक्सल आर सुटेबली डिसएंगेज टू द एक्टिमेटेड स्टब एक्सल के साथ वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसका कनेक्शन लाइव एक्सल के साथ हम लोग करते हैं, इंजन के साथ। लाइव एक्सल क्या है? लाइव एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील पे वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रंट व्हील पे। ठीक है, क्योंकि डेड एक्सल पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइव एक्सल पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइव एक्सल क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि वो तो बस एक्चुअली मूव क्या कर, आपका जो टर्निंग पार्ट है, टर्निंग कौन लेता है, व्हील का कौन सा पार्ट लेता है, फ्रंट पार्ट लेता है। आप जब स्ट्रिंग को घुमाते हैं तो आपका फ्रंट व्हील ही घूमता है, बैक व्हील तो घूमता नहीं है, वो तो वो तो रिजिड ही रहता है बैक व्हील। बात आप समझ रहे हैं ना। लाइव एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द फ्रंट व्हील। लाइव फ्रंट एक्सल थ्रू रीअसेंबल रेयर एक्सल बट दे नॉट डिफरेंट द एंड ऑफ द व्हील। जनरली क्या है, ये एक्सल जो असेंबल किए जाते हैं, जनरली लाइव एक्सल आप देखेंगे मारुति 800 में लाइन फ्रंट एक्सल होते हैं, लाइन। ठीक है, लाइनिंग के लिए ये फ्रंट एक्सल के कुछ फिगर्स आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता, लाइन फ्रंट एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू द फ्रंट व्हील। लाइन फ्रंट एक्सल ये बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग लाइव फ्रंट एक्सल भी बोलते हैं, लाइव। ठीक है, एक डेड एक लाइव या लाइन फ्रंट एक्सल, राइट। तो ये आपका यूनिट 2 का पार्ट्स है, आपको इसको रिपीट करने हैं, समझने हैं। ठीक है, और भी अगर इसमें कोई क्वेरीज आती हैं, आपको कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मेरा नंबर ले सकते हैं 7004667943। थैंक यू।